हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 एंटी डिसलिपिडेमिक एजेंट्स का। तो हमारे पास आती हैं बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट बाबा ड्रग्स। सबसे पहले इनके आगे आएगा कोलेवर्ड। कोलेवर्ड जो हम बाइल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोले स्टिपोल, कोले सेवालैम, कोले स्टाइरामाइन। सबसे पहले कोले सेवालैम जो है वो अवेलेबल है टैबलेट में, बट जो ये दोनों है ये टैबलेट में अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, ये पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल है। और जो इसका पाउडर है ना, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, हम पूरी नाइट के लिए ना उसको वाटर में डिज़ोल्व करके रखेंगे, जिससे क्या करेगा कि वो अच्छे से डिज़ोल्व होगा और मॉर्निंग में उस वाटर का इंटेक करेंगे, उसको ड्रिंक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आगे आती है कि जो ये ड्रग्स है ना, ये क्या कोर्स करती हैं, बाइल एसिड कोर्स करती हैं, ठीक है। और रिमूव हो जाती है फिकल मेटल के थ्रू। तो जो बाइल एसिड है वो हमारे लीवर में बनता है ना, तो अब जो लीवर है ना उसको क्या ज़रूरत है बाइल एसिड की, फिर उसको कोलेस्ट्रॉल की जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो लीवर क्या करता है, जो कोलेस्ट्रॉल ले रहा था ना वो ब्लड से, ठीक है, तो ब्लड से कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज़ करता है, नॉर्मली ऐसा करता है, ठीक है। देन ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज़। तो साइड इफ़ेक्ट अगर हम देखें, हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया, यानी कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज़ करेगी। बट ये ड्रग्स करेंगी, नॉर्मली बाइल एसिड ऐसा नहीं करता, वो नॉर्मली ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम करता है, बट अब हमने ड्रग्स दी हैं तब वो ऐसा कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज़ कर रहा है। और ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होंगी उन पेशेंट में जिनमें पहले से ही ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज़ है। देन ये ड्रग्स को हम यूज़ कर सकते हैं, या ड्रग ऑफ चॉइस है ये चिल्ड्रंस में, प्रेगनेंसी में, जिनको डिसलिपिडेमिया है, ठीक है। और ये जो ड्रग्स है ना, ये क्या करती है, हमारे ब्लड में बिल्कुल भी एंटर नहीं होती, ब्लड में बिना एंटर हुए ही अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती हैं। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, डाइट से कोलेस्ट्रॉल का इंटेक करते हैं। तो हमारे स्टमक से कोलेस्ट्रॉल आया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, देन जीआईटी में भी आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, डाइट वाला कोलेस्ट्रॉल। तो इसके ऊपर क्या होती है, अब यहाँ पे आके बाइल की एसिड की बाइंडिंग हो जाती है, ठीक है। देन कोलेस्ट्रॉल का कॉम्प्लेक्स बन गया एक हमारे पास, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल है, तो जो ये कॉम्प्लेक्स है ना, ये NP-C1L1 रिसेप्टर के थ्रू, प्रोटीन रिसेप्टर के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड वेसल में एंटर करेगा। अब यहाँ से क्या है, बाइल एसिड अलग हो जाएगा, ठीक है। और बाइल एसिड अलग हो गया, और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल था डाइट के थ्रू वो भी अलग हो गया, ठीक है। तो अब जो ये अलग अलग हुए ना, ये जाके हमारे लीवर में बाइल एसिड जो है ना वो एंटर कर जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ से भी है कि यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये एंटर करेगा बाइल एसिड, ठीक है, बाइल डक्ट के थ्रू भी एंटर करेगा। ये वाला जो यहाँ आ रहा था अब वो वापस से इधर आ जाता है बाइल एसिड। देन ये लीवर में जाता है बाइल एसिड, सब कुछ शो करने के बाद बाइल एसिड लीवर में चला जाता है। तो अब हमारे पास क्या है कि एक जो बाइल एसिड है ना वो पिक करता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कोलेस्ट्रॉल के, और उनको कहाँ पे लेके चल जाता है, ब्लड में लेके जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटेरोहिपैटिक इफेक्ट। इंटेरो मीन्स इंटेस्टाइन, हिपैटिक मीन्स लीवर, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, जो बाइल है उसने पिकअप किया कोलेस्ट्रॉल को इंटेस्टाइन से, ठीक है, इंटेस्टाइन से यहाँ से लेके गया वो। देन जो कोलेस्ट्रॉल था उसको ब्लड में ले गया, ब्लड वेसल में लेके गया। उसके बाद जो बाइल था वो कहाँ पे एंटर गया, लीवर में वापस से एंटर कर गया, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।